हेलो स्टूडेंट्स, पीबीएम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के सोशल साइंस के लेसन नंबर 6 केंद्र सरकार, उसके अंदर लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और शक्तियाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने जो लोकसभा का गठन पढ़ा था, लोकसभा के गठन के अंदर हमने देखा कि लोकसभा के अंदर पदाधिकारी होते हैं। और पदाधिकारी कितने होते हैं लोकसभा के अंदर? लोकसभा के अंदर 2 पदाधिकारी होते हैं। एक तो कौन होता है? अध्यक्ष, और एक कौन होता है? उपाध्यक्ष। तो हम यहाँ लोकसभा अध्यक्ष जो है उसके कार्य व शक्तियाँ पढ़ेंगे। लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसके कार्य और क्या पढ़ेंगे? शक्तियाँ। कि लोकसभा के जो अध्यक्ष है उसको कौन कौन सी शक्तियाँ मिली हुई हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन कौन से कार्य जो हैं वो प्राप्त हैं। लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियाँ व कार्य हम निम्न प्रकार समझ सकते हैं। नंबर 1, लोकसभा का अध्यक्ष होने के नाते बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा वह सदन में शांति व व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता है। नंबर 2, सदन की समस्त कार्यवाही का संचालन लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष ही सदन के कार्यक्रमों की सूची निश्चित करता है तथा वह सदन के नेता से परामर्श करके विभिन्न विषयों के वाद विवाद का समय निश्चित करता है। लोकसभा का अध्यक्ष। नंबर 3, लोकसभा का अध्यक्ष अनेक समितियों का अध्यक्ष होता है। परवर समितियों, जिनको क्या बोलते हैं? सेलेक्ट कमिटीज के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है तथा ये समितियां लोकसभा
के अध्यक्ष के निर्देशन में ही कार्य करती हैं। नंबर 4, लोकसभा का अध्यक्ष ही संसद व राष्ट्रपति के बीच सारे पत्र व्यवहार का माध्यम होता है। और लास्ट और इम्पोर्टेंट, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और जो शक्तियां हैं, जिनमें हमने 4 शक्तियां और कार्य अभी पढ़े, तो इनको एक बार वापस से रिपीट कर रहे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष जो है उसके कौन कौन से कार्य होते हैं। तो पहला लिखा है आपको, लोकसभा का अध्यक्ष जो है, लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो क्या होता है, अध्यक्ष होता है। तो अध्यक्ष होने के नाते लोकसभा का अध्यक्ष होने के नाते क्या काम करता है, बैठकों की अध्यक्षता करता है। किसकी अध्यक्षता करता है, बैठकों की अध्यक्षता करता है। तथा बैठकों की अध्यक्षता करेगा ही वो, क्योंकि अध्यक्ष है। तो ये काम तो बिल्कुल उसका क्या है, महत्वपूर्ण है कि वो अध्यक्ष है। अध्यक्ष होने के नाते क्या करेगा, बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा वो सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता है। अब ये जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, इसका काम और क्या हो गया, इसी में ही 1 नंबर में लिखेंगे हम, ये सदन में शांति व व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता है। तो पहला कार्य क्लियर है इसका लोकसभा अध्यक्ष का, क्या, कि वो बैठकों की क्या करता है, अध्यक्षता करता है और सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम करता है। लोकसभा अध्यक्ष का दूसरा काम क्या है, सदन की समस्त कार्यवाही का संचालन किसके माध्यम से किया जाता है, सदन की समस्त कार्यवाही का जो संचालन है वो किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष के माध्यम से। इसके अलावा अध्यक्ष सदन के कार्यक्रमों की सूची निश्चित करता है कि भाई क्या क्या कार्यक्रम हैं, वो सारे कार्यक्रम जो हैं, उनके जो प्रोग्राम्स हैं, एजेंडे हैं, उनकी पूरी सूची वो क्या करता है, लोकसभा का अध्यक्ष तैयार करता है। वह सदन के नेता से परामर्श करके विभिन्न विषयों के वाद विवाद का समय निश्चित करता है। और लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो सदन का जो नेता है उससे विचार विमर्श करता है, उससे परामर्श करता है और किसी विषय पर कोई वाद विवाद हो उसका समय भी वो निश्चित करता है। ये लोकसभा का अध्यक्ष की दूसरी शक्ति थी, दूसरा अधिकार था, दूसरा कार्य था। नंबर 3, लोकसभा का अध्यक्ष अनेक समितियों का अध्यक्ष होता है। लोकसभा में बहुत सी समितियाँ होती हैं, उन समितियों में अधिकतर समितियों का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है। परवर समितिज ये होती हैं सेलेक्ट कमिटीज, इन जो समिति हैं इनके जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के माध्यम से ही की जाती है। परवर समितियों के जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और ये जो समितियां हैं, कौन सी, परवर समितियां, ये लोकसभा अध्यक्ष के निर्देशन में ही क्या करती हैं, कार्य करती हैं। और चौथा लिखा है आपको, लोकसभा का अध्यक्ष ही संसद व राष्ट्रपति के बीच सारे पत्र व्यवहार का माध्यम होता है। इसमें क्या समझेंगे हम कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है, चौथा जो कार्य है लोकसभा का अध्यक्ष का, जिसमें क्या लिखा हमने, इस जो संसद है वो और जो राष्ट्रपति है उसके बीच में ये एक क्या है, माध्यम है। कौन, लोकसभा का अध्यक्ष। कौन है माध्यम, लोकसभा का अध्यक्ष। कैसे है कि जो संसद है उससे किसी प्रकार से कोई सूचना राष्ट्रपति से प्राप्त करनी है तो इसका माध्यम कौन होगा, लोकसभा का अध्यक्ष होगा। और राष्ट्रपति को संसद से किसी प्रकार की या किसी सदन की सूचना प्राप्त करनी है तो उसका अध्यक्ष माध्यम कौन होगा, लोकसभा का अध्यक्ष होगा। ये 4 शक्तियाँ थी इसकी लोकसभा की, एक शक्ति और है, 5वीं वो पढ़ रहे हैं। लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसके कार्य और शक्तियों में हम 5वां कार्य और शक्तियाँ पढ़ रहे हैं। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है।
क्या देखा हमने, पांचवा जो कार्य है लोकसभा अध्यक्ष का वो क्या है, कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये तो हमारे सिलेबस में है और लगभग क्वेश्चन जो है ये कंपटीशन एग्जाम में आता है। क्या आता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण किसके माध्यम से किया जाता है, जिसमें ऑप्शन डाले जाते हैं, ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा का अध्यक्ष और डी है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। विधेयक वित्त है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है, कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है। ये काफ़ी बार प्रश्न आता है, तो हमें याद रखना है कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण न तो राष्ट्रपति करता है, न ही उपराष्ट्रपति करता है, न ही सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। तो कौन करता है इसका निर्धारण, इसका निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें इनकी शक्तियों में, लोकसभा का जो अध्यक्ष है इनकी शक्तियों में और कार्यों में ये बतानी है। अध्यक्ष की शक्तियाँ कंप्लीट हैं। अब अध्यक्ष की शक्तियों के बाद में हम जो अगला पॉइंट है हमारा, अगला जो टॉपिक हमारा राज्यसभा का गठन, उसकी चर्चा करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। तो राज्यसभा, इसके बारे में पहले बताया है क्या कि राज्यसभा जो है वो संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा संसद का कैसा सदन है, उच्च सदन है। तो जिस प्रकार हमने लोकसभा के गठन की चर्चा की थी वैसे ही हम राज्यसभा के गठन की भी चर्चा करेंगे। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है तथा यह स्थायी सदन है। राज्यसभा के गठन को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। वही इसमें भी वही आएगा, सदस्य संख्या है, सदस्यों का निर्वाचन है, सदस्यों का कार्यकाल है, इसके अलावा इसमें पदाधिकारी हैं, वो सारी की सारी गठन के अंदर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम राज्यसभा गठन के अंदर पढ़ेंगे सदस्य संख्या। सदस्य संख्या देखिए, भारतीय संविधान के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, जिसमें 238 सदस्य राज्य विधानमंडलों व संघ राज्य विधानमंडलों से तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये 12 सदस्य राष्ट्रपति
मनोनीत करता है, ये वे सदस्य होते हैं जो कला, विज्ञान, खेल, साहित्य, तकनीकी आदि में विशेषज्ञ होते हैं। वर्तमान में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 245 है, जिसमें 233 राज्य विधानमंडलों व संघ राज्य विधानमंडलों से तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं। राज्यसभा गठन के अंदर हम पहला बिंदु सदस्य संख्या पढ़ रहे हैं। तो सदस्य संख्या के बारे में जहाँ भी राज्यसभा का गठन की बात आएगी तो उसमें हमें क्या बताना है कि जो राज्यसभा है उसमें संविधान के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 250। अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 250। जिस प्रकार हमने लोकसभा के अंदर पढ़ा था कि लोकसभा के अंदर सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 552। तो वैसे ही हम राज्यसभा में पढ़ रहे हैं कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है स्टूडेंट्स, 250। अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 250। अधिकतम सदस्य संख्या किसमें, राज्यसभा में, राज्यसभा में। ठीक है, अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 250। ठीक है, 250 भी अलग अलग तरीके से क्या है, ये विभाजित है। 238 राज्य विधानमंडलों तथा संघ राज्य विधानमंडलों से और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं। सदस्य संख्या के अंदर क्या बताना है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी, 250। 250 भी अलग अलग तरीके से डिवाइड है। 238 तो राज्य विधानमंडलों से और संघ राज्य विधानमंडलों से। 238 तो किससे हैं, राज्य विधानमंडलों से और संघ राज्य विधानमंडलों से। और 12 सदस्य किससे हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो कई बार प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये सदस्य जो हैं वो 12 सदस्य जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ये कैसे सदस्य होते हैं, इनके बारे में हमें ध्यान रखना है। राज्यसभा जिन 12 सदस्यों को मनोनीत करता है वो सदस्य कैसे होते हैं, ये कला, विज्ञान, साहित्य, तकनीकी आदि क्षेत्र में क्या होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। जो कला, विज्ञान, साहित्य, तकनीकी में विशेषज्ञ होते हैं, ऐसे 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। ये तो जो संरचना थी कुल सदस्य संख्या के बारे में थी। लेकिन हमने आगे क्या लिखा है, वर्तमान में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, वर्तमान में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है 245। राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या की बात कर रहे हैं हम। राज्यसभा की वर्तमान
सदस्य संख्या, वर्तमान सदस्य संख्या कितनी लिखी है हमने राज्यसभा की? 245 लिखी है। कितनी लिखी है? 245। कितनी लिखी है? 245। अब 245 के अंदर 245 के अंदर ये भी अलग अलग तरीके से विभाजित है। कैसे? 233 सदस्य जो हैं, 233 जो सदस्य हैं वो राज्य विधानमंडलों से तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं। इसमें क्या देखना है हमें? 233 और 12 कितने हो गए? 245। 12 सदस्यों की बात अभी बताई थी कि 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो किसी कला, साहित्य, विज्ञान, तकनीकी आदि में विशेषज्ञ होते हैं। ऐसे 12 सदस्य होते हैं। अब कई बार बच्चे पूछते हैं गुरुजी 233 सदस्य में राज्य विधानमंडलों से और संघ राज्य विधानमंडलों से, और किन से? संघ राज्य विधान मंडलों से हैं। ये कितने सदस्य हैं? 233। अब राज्य विधानमंडलों की जहां बात है कि वहां तो आप समझ गए कि राज्य की बात हो रही है, लेकिन संघ राज्य विधानमंडल क्या है? संघ राज्य विधानमंडलों को क्या कहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। उनके बारे में बात होती है, संघ राज्य की बात होती है। तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 9। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 9। पहले कितने थे? 7। अब टोटल देखते हैं कितने हैं। 9 है। नाम पता होना चाहिए हमारे को। सूत्र है उसका ए चे दा दे दी ले पे ए और जे। जय और लय, ये केंद्र शासित प्रदेशों का याद करने का सूत्र है। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो हमें बेसिकली केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पता होना चाहिए। और हमारा जो 10th है इसके अंदर केंद्र शासित प्रदेश को लेकर किसी को भी लेकर मैप में एक नाम जरूर आता है बोर्ड के अंदर, किसी को पूछ ले। देखिए अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। ये नए बने अभी, जो 370 हटी है हमारी जो केंद्र सरकार है उसके प्रयासों के माध्यम से, जो अनुच्छेद धारा 370 हटाई गई है, अनुच्छेद 370, उसके माध्यम से ये नए क्या बने हैं? केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में आप कंफ्यूज नहीं होगे। कैसे? ए चे दा दे दी ले पे जे ले, अच दाद दिलब जल, अच दाद दिलब जल, अच दाद दिलब जल। याद हो गया? ऐसे बताओ सर, अलग अलग सूत्र ही बनाया आपने, कैसे होंगे इसमें हमें याद? बिल्कुल बताएंगे। ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चे चंडीगढ़, दा दादरा नगर हवेली, दे दमन दीव, दी दिल्ली, ले लक्षद्वीप, पे पांडिचेरी, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पांडिचेरी को वर्तमान में पद्दुचेरी। हाँ, ये भी पता होना चाहिए हमें, वर्तमान में क्या नाम है इसका? पद्दुचेरी। क्या नाम है? पद्दुचेरी। और जय जम्मू कश्मीर और ले लद्दाख। इसमें हमें राज्यसभा के सदस्यों की बात करनी है तो 2 को ही छांट लेना है, क्योंकि 2 से ही हैं, एक तो दिल्ली से हैं और एक पद्दुचेरी या पांडिचेरी से। दिल्ली से कितने हैं? 3, और पद्दुचेरी से कितना है? 1। तो अब देखिए 229 तो किससे हो गए? राज्यों से हो गए। 4 किससे हो गए? 4 में 3 दिल्ली से है, 4 में 3 किससे हैं? दिल्ली से, और 1 किससे है? पद्दुचेरी से। तो 229 और 4 कितने हो गए? 233। 233 तो राज्य विधानमंडलों से और संघ राज्य विधानमंडलों से हो गए, और जो 12 सदस्य हैं वो कौन करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। 233 और 12 कितने हो गए? 245। थैंक यू।